साथियों नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों हम आपके लिए नई जानकारी लेके आते हैं। साथियों एक निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मित्रों एक लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, उसका नाम शबनम था। मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती थी। उसको अपने पढ़ाई पर बहुत घमंड होता है। मित्रों उसको गुरूर होता है। उसकी पढ़ाई पूरी जब हो जाती है तो उसके माता पिता उसकी शादी के लिए सोचते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि मैं शादी उसी लड़के से करूंगा जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। जो लड़का इस प्रश्न का उत्तर सही ढंग से दे देगा मैं उससे शादी करूंगी। इस शर्त की चर्चाएं क्षेत्र में होने लगती है। हवा की तरह इस बात की चर्चाएं क्षेत्र में जब फैलती हैं तो कई सारे लड़के क्षेत्र के अपना शादी का प्रपोजल लेके वहाँ पहुँचते हैं। लड़की का पहला सवाल होता था कि आप कितनी बार लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। दूसरा सवाल था कि एक महिला को शादी के बाद अपने पति से रोज क्या चाहती है। तीसरा सवाल था कि हमें लड़का ऐसा चाहिए जो अपने काम में एक बार बैठ जाए तो काम करके पूरा करके ही उठे। लड़के एक से बढ़कर एक आने लगते हैं सवाल का जवाब देने। काफ़ी पढ़े लिखे लड़के भी वहाँ पहुँचते हैं मित्रों, लेकिन कोई लड़की का सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहा था। यह कानपुर की घटना होती है मित्रों। रहीम नाम का एक लड़का होता है जो बकरी चराता था, पढ़ा लिखा नहीं था। लड़के के गांव के नज़दीक ही लड़की का गांव होता है। जब लड़की की यह शर्त वह सुनता है तो उसके मन में भी उत्सुकता आती है कि हमें भी चलना चाहिए। देखते हैं क्या सवाल है। पढ़ा लिखा तो नहीं होता लेकिन हिम्मत करके जाता है, वहाँ देखता है क्या सवाल है। बना तो ठीक है, नहीं तो वापस आ ही जाऊँगा। लड़की के पास पहुँचता है, लड़की से मिलता है, दोनों में कुछ बात वार्तालाप होती है। लड़का भी एक शर्त रखता है कि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, गांव का अनपढ़ हूँ, चरवाहा हूँ, लेकिन शर्त के अनुसार अगर मैंने आपके प्रश्नों का सही से जवाब दे दिया तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। आप अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। लड़का थोड़ा लड़की लड़के की पूरी शर्त मान लेती है और मन में विचार करती है कि बड़े बड़े विज्ञानी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो यह चरवाहा है, ये क्या दे पाएगा। शाम का वक्त होता है। लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। एक कमरे में बेड लगा हुआ है। लड़की दुल्हन की तरह सज कर बैठी हुई है। लड़का अंदर जाता है। दुल्हन की तरह सजी लड़की बैठी हुई होती है। लड़का भी बैठता है। अब प्रश्न का सिलसिला साथियों चालू होता है। लड़की का पहला सवाल पूछती है कि आपने अब तक कितने लोगों के साथ संबंध बनाया। रहीम थोड़ा मुस्कुराता है, सवाल सुनकर हंसता है और हंसने के बाद कहता है आपका दिमाग जो चल रहा है वो लड़कों को भ्रमित करने के लिए चल रहा है। गौर से सुनिएगा मित्रों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आज तक मैंने जितने भी लोगों के साथ संबंध बनाया है, लड़की कहती है ये कैसे। लड़का कह रहा है कि मेरे अच्छे ही संबंध थे। बोले आपकी दृष्टि से हो या ना हो, आपकी दृष्टि में ये हो ना हो, ये बोले कोई भी रिश्ता हो, मेरे चाहे परिवार के रहे हों या रिश्तेदार रहे हों, सबके साथ मैंने संबंध बनाए, सबसे मेरे अच्छे संबंध थे। लड़की पूछती है ये कैसे। लड़का बोलता है कि मेरा किसी के साथ व्यवहार खराब नहीं है। मेरे घर परिवार, मेरे रिश्तेदार जितने भी लोग मुझसे मिले हैं,
मेरा सबके साथ अच्छा संबंध रहा है। अब दूसरे भाई भाई का संबंध अच्छा होता है, नात रिश्तेदारों से संबंध अच्छा होता है। पहले सवाल का लड़का जवाब जब अच्छे से दे देता है तो लड़की चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। इसके लड़का अगले सवाल लड़की से पूछने के लिए बोलता है। लड़की पूछती है कि बताइए पत्नी से पति क्यों क्या चाहती है रोज। लड़का कहता है पत्नी पति से हर इच्छा पूरी करने के लिए, पति गुस्सा ना हो, प्यार करे, उसका सम्मान करे, यही पत्नी अपने पति से रोज चाहती है, धन दौलत की पूर्ति करे। लड़की जवाब से संतुष्ट हो जाती है तो लड़का लड़की से तीसरे सवाल पूछने के लिए कहता है। लड़की कहती है तीसरा सवाल जो है, ऐसा लड़का चाहिए कि एक बार बैठ जाए तो काम पूरा ख़त्म करके ही उठे। लड़का फिर दिमाग चकराया। लड़का कहता है कि आपका सवाल ये है कि मैंने बैठने के बाद तब उठे, उसका काम पूरा हो जाए। लड़का वैसा होना चाहिए कि समाज में जब बैठे, समाज में अगर पंचायत चल रही हो या घर हो, वह भी अपना काम करके उठे ताकि उसे बार बार बुलाया न जाए। तब समाज में बैठना चाहिए। जब तक काम पूरा ना हो जाए बैठा रहे, काम पूरा करके ही वहाँ से उठे। लड़की ने कहा वास्तव बात सत्य है। लड़का जब तीनों सवाल का जवाब दे देता है तो लड़की कहती है तुम मेरे पति हो, मेरे काबिल हो, अब तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लड़की लड़के के सामने अपने आप को समर्पित करती है। लेकिन लड़का भी साथियों बहुत था तो चरवाहा, पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन गांव का है, बहुत ही बुद्धिमान ही था ठेठ भाषा में साथियों। लड़का कहता है कि अब तुम भी मेरे 3 सवालों का जवाब दो, नहीं तो तुमसे शादी नहीं करूँगा। लड़की कहती है ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे सवालों का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। लड़का सवाल पूछता है कि मुझे लड़की ऐसी चाहिए कि लेटने के बाद उठे। अब तो सवाल लड़के भी ठेठ थे साथियों, गांव का ठेठ हिंदी जानने वाला लड़का होता है। लड़की समझदार थी। लेटने का अर्थ होता है कि शाम चारपाई पर जब सोने कोई महिला जाए तो अपने गृहस्थी का साथियों पूरा काम करके जाए। इसे खाना पीना अगर बना चुकी है तो अपन टाठी बर्तन सब साफ सूफ करके उठे, ताकि जब वह लेटने जाए तो उसको घंटे 2 घंटे में ना उठना पड़े, अपनी नींद पूरी करके ही सुबह उठे। लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी बुद्धिमान थी साथियों, बहुत ही अच्छे ढंग से लड़के के सवाल को जवाब देती है। लड़का उसके सवाल से संतुष्ट होता है। इसके बाद लड़की से पुनः दूसरा सवाल पूछता है। लड़का रात में सोने जाता है तो क्या लेता है? थोड़ा सा अचरज में लड़की पड़ती है, लेकिन कुछ ध्यान करने के बाद, विचार करने के बाद वह बताती है कि जब सोने जाते हैं तो हम रात को नींद लेते हैं। जवाब एकदम सही होता है। लड़का खुश होता है, सोचता है चलो पढ़े लिखे के साथ ये बुद्धिमान भी है। इसके बाद अगला सवाल लड़का पूछता है लड़की से कि तीसरा सवाल मेरा है, पत्नी पति को क्या देती है शाम को? लड़की हंसती है और हंसकर कहती है एक पत्नी अपने पति को अच्छी सलाह शाम को जब बैठते हैं साथ में तो देती है, बुरे कामों से दूर रहने की सलाह देती है। मित्रों, ये एक बुद्धिमान और पति पत्नी की कहानियाँ थी साथियों, ये स्टोरी है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को शेयर और लाइक करिए। एक निवेदन है साथियों कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिए। साथियों, आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लेके आएंगे साथियों।